में भरोसा दिलाते हुए सलीम परवेज साहब आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्य ग्रहण करने आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सलीम परवेज साहब के आने से जनता दल यूनाइटेड पार्टी का संगठन और मजबूत बनेगा और एक बयान खड़ा होगी। साथियों, जिस तरह लोगों ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी को आपस में देखा जा रहा है, मुझे लगता है पूरा भरोसा है कि जो आने वाला जो समय है वो लोकसभा 2024 और विधानसभा 2025 जो पार्टी का मिशन है, विजन है, उस मिशन और विजन के बनाने के लिए प्रश्न हो रहा है। लोगों का सिलसिला है जो आने का दल ज्वाइन करने का बेहतर परिणाम प्रस्थापित करेगा आने वाला समय में। साथियों, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ सर्वव्यापी का समावेशी विकास कर रहे हैं, जन सेवा लगातार कर रहे हैं और पार्टी का भी यही खूबसूरती है कि लगातार पार्टी समाज के सब तत्वों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर पार्टी चल रही है। संगठन में सबका भागीदारी, सबके हिस्सेदारी पार्टी दे रही है। जिस तरह राष्ट्रीय व्यक्ति से माननीय राष्ट्रीय व्यक्ति से कहना चाहेंगे नेता बिहार के लोकप्रिय नेता विकास किशोर और खास करके अखिलेश के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आस्था व्यक्त करते हुए आज फिर से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पे हमारे अभिभावक श्री संजय सिंह जी इस मौके पे आदरणीय नरेंद्र राम जी, नंदिता गुप्ता जी, रंजू गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे उमेश कुशवाहा जी और हमारे बच्चे दोस्त विधान परिषद में आदरणीय विजय बाबू मंत्री जी और जनता दल यू के एक बहुत मजबूत साथी हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कार्यालय सचिव श्री नवीन कुमार आर्या जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे छोटे से बुलावे पे पूरे बिहार के कोने कोने से जो हमारे सभी समुदाय के लोग आए, जिसमें सबसे पहले मेरे बचपन के दोस्त, मेरे कॉलेज फ्रेंड रानी सिंह जी, कामेश्वर भैया, अनवर आलम जी, सैयद नजमुल हक जी और आज इस मौके पे हमारे साथ ज्वाइन करने वाले लाल बाबू पांडे जी, आदम शादाब साहब और बिहार एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष साबिर साहब,
ये सब लोग आज मेरे साथ हजारों की तादाद में जनता दलों की सदस्यता ग्रहण किए और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से एक बार पूरे बिहार में बिहार के अल्पसंख्यकों को जिसको हमेशा चला गया, जिसको हमेशा डराया गया, जिसको वोट की राजनीति की गई कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो दूसरी जो पार्टी है वो तुम्हें मार डालेगी। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अकलियत के लोगों को कि अभी जाग जाइए। आपको मैंने तो मुझे किसी तरह से सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते हैं। वहाँ की जो रवैया देखी, जो संस्कार देखा, कल का जो एक बच्चा था मेरे उम्र का, वो अपने बाबूजी के दूध के बराबर एक लोटा पानी बोलता। अब इसी से बताइए कि उस पार्टी के एक संस्थापक इंसान जिसकी मौत हो गई, 3 किलोमीटर के दूरी पे वो लोग खड़े थे, उसके जनाजे में कोई शामिल नहीं हुआ। वो भी मानव का एक मानवता चाहे जिस पार्टी में रहा हो, लेकिन आपके पार्टी का अगर संस्थापक आदमी अगर उसको इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि वहां पे किसी के साथ रहना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए मैं जनता दलियों में जो मेरा पुराना घर है, किसी ने कहा है कि क़यामत के दिन पे खौफ गुन जाऊंगा जन्नत में, आदम वहीं से आए थे, वो मेरा घर है। तो मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2009 में मुझे ज्वाइन कराए थे, आज फिर इस वक्त मुझे उन्होंने अपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मान सम्मान में और स्वाभिमान में हम हमेशा कभी समझौता नहीं किए और मैं अपने पूरे बिहार के अभिनेताओं की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुबारकबाद देता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे इंसान हैं जो पिछले 15 साल से बिहार की सेवा करते आए और जब से वो आए उसके बाद आज तक किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। उस बात में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं प्रेस और मीडिया के लोगों से मैं आह्वान करता हूं भारत सरकार को कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के गुलाम के तरफ से और बिहार के लाल को नोबेल प्राइज दिया जाए। जिस तरह से और न्याय के साथ विकास करते आ रहे हैं, इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसको 4 घंटा लगेगा बोलने में। और तमाम नेताओं को जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशा रखते हैं, मैं उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पे कांधे में कांधा लगा करके मैं फिर से पूरे बिहार में दौरा करूंगा और अकलियत को समझाऊंगा कि किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार आपके साथ है तो कोई डरना नहीं होगा। पूरे बिहार हजारों लोग बीपीएससी में मदरसा में अकलियत के लोगों को जगह मिला। हम नीतीश कुमार के एहसानमंद हैं एंड आई विश हिम एंड हिज टीम फॉर गुड हेल्थ टू सर्व बिहार फॉर लॉन्ग टाइम। आप लोगों ने जो कुर्बानी दी है, जो बिहार को सींचा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार को और प्रेस और मीडिया के सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज यूएनओ में दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पार्टी के बिहार के अध्यक्ष मनीष कुशवाहा जी, सलीम परवेज साहब दल की सदस्यता से ग्रहण की है और अकेले नहीं किए बल्कि सैकड़ों साथियों के साथ की है। यहाँ उपस्थित वीरेंद्र जी विधान परिषद के माननीय सदस्य, गांधी जी विधान परिषद के माननीय सदस्य, सरदार साहब विधान परिषद के माननीय सदस्य, श्रीमती रंजू गीता जी वो मंत्री हैं, नवीन आर्या जी पार्टी प्रदेश के महासचिव हैं और
भाइयों, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, सलीम परवेज साहब से हमारी बात काफी पहले से हो रही थी। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता एक विशेष परिस्थिति में इन्होंने छोड़ी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता जब नहीं छोड़ी थी उससे पहले भी उनसे टेलीफोन पर हमारी बात हुई और जिस घटक की स्थिति में वहां रह रहे थे उसकी चर्चा उन्होंने प्रभात में मुझसे किया। धीरे धीरे घटक इतनी बड़ी कि बाद में चलकर इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता से अपने को अलग कर लिया और आज फिर से जनता दल यूनाइटेड जो इनका पुराना घर है, पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली। तो पार्टी की सदस्यता ली है इन्होंने, इनका तो घर वापसी जैसा फिर से अपने घर में आदमी आ जाता है, उस तरह से घर वापसी है इनके लिए। तो मैं इस अवसर पे इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सब लोग जो इनके साथ दल की सदस्यता ले रहे हैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। वैसे आज कार्यक्रम का आयोजन है, छोटा कार्यक्रम है, उन्होंने दल की सदस्यता ली है, लेकिन 2009 में सदस्यता ली, बाद में राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, आज फिर आप आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आपके लायक जगह नहीं थी, आप गलत जगह चले गए। राष्ट्रीय जनता दल अब गलतफहमी का शिकार होकर कोई नेता वहां रहते हैं या चले जाते हैं, लेकिन बाद में सच्चाई की जब जानकारी होती है वहां रहने के बाद तो लोगों को लगता है कि हम गलत जगह चले आए। भाइयों और मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए है और वह भी अब परिवार की बात नहीं, उस परिवार के अंदर भी अब सिर्फ लोकल की स्थिति है। रोज हम लोग देख रहे हैं, एक भाई कुछ और बात, दूसरा भाई कुछ और दोनों भाई के झगड़ा में और पिताजी को भी अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है कि अब बिहार हम जाए कि नहीं जाए या सोचना पड़ता है। अब इन दोनों के झगड़ा में अब लालू यादव भी अपने ऊपर घुटन की स्थिति में महसूस कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी में रहने वाला दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर लालू यादव की घुटन की स्थिति में, लेकिन खैर यह उनकी नियति है। जिस तरह की स्थिति वहां पहले ही बन गई थी, अब धीरे धीरे उस पार्टी का यही बस बुराई का जो हो रहा है। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में सलीम परवेज साहब और इनके साथ जो आप सब लोग आए, आपसे आग्रह है कि जो अभियत समाज के लोग हैं उनके अंदर कोशिश की गई है गलतफहमी फैलाने की, और उस कोशिश में बहुत दूर तक लोग पिछले चुनाव तक सफल भी रहे, जिसके चलते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बीच जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, अगर उसका आकलन ठीक से हो जाए और तमाम लोगों तक वह बात ठीक से पहुंचा दी जाए, तो कोई अल्पसंख्यक सोच भी नहीं सकता है नीतीश कुमार से लगा एक से एक काम हो रहा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जो बीपीएससी में लड़के चुने गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम का परिणाम है हज भवन में व्यवस्था की गई। जो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले विद्यार्थी हैं उनके रहने के लिए हर तरह से इंतजाम, कोचिंग की व्यवस्था, और गांव में रहने वाला विद्यार्थी हज भवन में रहकर विजन करके अपनी पढ़ाई करता है, और लगभग 100 की संख्या में बीपीएससी में इस बार लोग चुने गए हैं। 100 की संख्या में बिहार को 1900 से, और जब लगा
साल से 400 विद्यार्थी संख्या बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। और सिर्फ हर नगर में नहीं बल्कि अब तो जिला जिला में ऐसी व्यवस्था करने के बारे में सरकार का फैसला हुआ है। समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के लिए भी, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हो, ओबीसी के लोग हो, समाज जाति के लोग हो, या फिर अल्पसंख्यक समाज के नौजवान, सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो सबके लिए जब काम कर ही रही है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस वक्त क्या किया, वोट लिया अल्पसंख्यक समाज का, लेकिन डराकर वोट लिया, हमेशा डराकर वोट लिया। और अभी भी उनकी कोशिश है डराकर वोट लेने की। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अब डर कर वोट देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। विकास का जो काम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अब उसका लाभ लेने की जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, हर तरह से विकास के लिए अब लाभ लेने की जरूरत है। तो लाभ लेने के लिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए और जो गलतफहमी पैदा की गई है उसको दूर कीजिए और सब लोग मिलकर उसका जो हमारी सरकार काम कर रही है उसका लाभ लीजिए और मजबूती से नीतीश कुमार जी के साथ सहयोग में पूरे बिहार के अल्पसंख्यक भाइयों का मैं आप सब लोगों के माध्यम से आह्वान करता हूँ। इतना अच्छा काम कर सरकार कर रही है तो नीतीश कुमार जी को सब लोगों का आशीर्वाद मिले, यही आग्रह करते हुए और फिर से सलीम परवेज साहब और आप सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए पार्टी को स्वागत करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। और समीर सिंह आ जाए और आजम शहजाद आ जाए। ये लोग पटना साबिर जी की काम है बताएं। आजम सुबारी के हैं और वेरियन विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के नेता भाई संजय गांधी जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी की नेत्री श्रीमती रंजू गीता जी, और आज इस मिलन समारोह में आए आप सभी साथीगण, सबसे पहले तो हम सलीम परवेज साहब का और आप आज जितने साथी आए हैं इस मिलन समारोह में शामिल होने के लिए सबों का तहे दिल से, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। सलीम परवेज साहब ने खुद भी बताया कि वो इस पार्टी के लिए नए नहीं है, घर वापसी है। बीच में कुछ भटक गए थे, तो होता है कभी कभी आदमी कहीं जा रहा हो, रास्ता भी भटक जाता है, भूल जाता है तो रास्ता भटक जाता है, लेकिन जब सही लीक पर आ जाता है तो वही घर पहुंचा देता है। तो सलीम परवेज साहब फिर से आज घर में रास्ता भटक गए थे, सही रास्ता पकड़ के फिर से आज घर में आ गए हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, आप आज सभी साथी जो अधिकांश लोग आज इस मिलन समारोह में आए हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और नीतीश कुमार जी का पिछले 16 वर्ष का शासनकाल में जो काम उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के हित में किया है उसको एक तरफ अगर रख दीजिए और आजादी के बाद से 2005 तक का काम रख दीजिए, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी रहेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में ही नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ही यही है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय हो और उसके साथ साथ बिहार का विकास हो। और 2005 से लेके आज तक नीतीश कुमार जी ने अपने इसी सिद्धांत पर आगे चल के बिहार को विकसित किया है और बिहार के हर समाज के साथ उन्होंने न्याय किया। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था, रंगनाथ मिश्रा आयोग। और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उसमें हम राज्यसभा के सदस्य थे और मैंने रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कमीशन की पढ़ी थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपने रिपोर्ट में यह लिखा था कि अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे जो पिछड़ापन का कारण है उनमें शिक्षा का अभाव, ये उनके सबसे पिछड़ापन का कारण है। आजादी के बाद से तो कभी अल्पसंख्यक समुदाय के हित में उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास तो हुआ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस समय बिहार की सत्ता संभाली, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार उन्होंने काम करने का काम किया। आज क्या भाई, अल्पसंख्यक समुदाय के का जो मदरसा जो है, मदरसा के शिक्षकों को क्या वेतन मिलता था? अरे भाई वहां पीछे क्या कर रहे हैं? घुटू बंद करिए। अरे अभी बंद करिए सर। क्या मिलता था? क्या मिलता था मदरसा के शिक्षकों को? 2000, 3000, 4000। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मदरसा के लोगों को क्या मिल रहा है? 7वां वेतन आयोग का। और अगर उनको वेतन मिल रहा है तो उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का विकास करने का काम किया। अभी उपेंद्र जी बता रहे थे बीपीएससी में कितने लोग कम्पीट कर रहे हैं। क्या कारण? इसलिए कि उनके शिक्षा में विकास हो रहा है, उनको शिक्षित करने में उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, के महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो हुनर कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया, क्या उसका परिणाम है? घर घर में आज बच्चियां अल्पसंख्यक समुदाय की वो स्किल्ड हो रही हैं और स्किल्ड जब हो रही है तो उनको रोजगार मिलेगा और उनको जब रोजगार मिलेगा या वो स्वरोजगार करेंगी और वो अगर स्वरोजगार करेंगे या रोजगार मिलेगा तो उनके उत्थान, उनका उत्थान होगा। कौन सा काम? कौन? आज अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए आज जगह जगह अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कौन रहेगा? अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो हॉस्टल में नहीं रह के पढ़ सकते हैं, जो प्राइवेट घर लेकर नहीं रह सकते हैं, वो अल्पसंख्यक छात्रावास में रहकर पढ़ेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट करेंगे और उनको नौकरी मिलेगी। मदरसा की बात है, मदरसा का जो व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार ने भी बिहार के मदरसा मॉडल को सराहा है और ये कहा है कि बिहार का जो मदरसा मॉडल है वो मॉडल है पूरे देश में लागू करने का। तो नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो पूरे देश में प्रचारित होता है, वो देश में होता है।
इसलिए आपको कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच, सलीम परवेज साहब आज ज्वाइन किए हैं और इसके बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे, जब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो नीतीश कुमार जी के कामों को लेकर कभी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऑफेंसिव होइए और अल्पसंख्यक समुदाय को यह बताइए कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी की तरफ, उसके हित की तरफ, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। हम लोग देखते हैं, हम लोग रहते हैं, जब अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पर्व त्योहार होता है, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, सारा काम छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टेलीफोन के पास बैठ जाते हैं और बिहार के एक एक कोना का खबर लेते हैं और ये जानते हैं कि कहीं पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अन्याय और अत्याचार तो नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के हित के प्रति इतना संवेदनशील हो, उसके राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जाइए तो कभी रक्षात्मक मत रहिए, डिफेंसिव मत रहिए, ऑफेंसिव रहिए, आक्रामक रहिए और कहिए कि नीतीश कुमार ही है जो बिहार को बचा सकते हैं, बिहार के अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कर सकते हैं और जब तक नीतीश कुमार है बिहार के अल्पसंख्यक सुरक्षित है। इतना दंगा हुआ 16 साल। और जरा पहले का भी इतिहास देख लीजिए, पति पत्नी का राज था ना, जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं सलीम परवेज साहब, उनके शासनकाल में कितना दंगा होता। और नीतीश कुमार जी के राज में एक भी बताइए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कोई अन्याय हुआ हो और नीतीश कुमार जी ने उससे समझौता किया हो। नीतीश कुमार जी समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। और नीतीश कुमार का सिद्धांत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिद्धांत है सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म बिहार में तब तक जीवित है जब तक नीतीश कुमार जी बिहार। और जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं सलीम परवेज साहब, वो क्या करते हैं? वह नीतीश कुमार जी के राज में तो कब्रिस्तान का घेराबंदी हो रहा है, विवाद का कारण कब्रिस्तान भी था और नीतीश कुमार जी ने कहा कि सब कब्रिस्तान को घेर दो, घेराबंदी कर दो, तो नीतीश कुमार जी तो कब्रिस्तान का घेराबंदी करा रहे हैं। और पति पत्नी जिनकी पार्टी छोड़कर सलीम साहब आए हैं, वो मॉल का घेराबंदी करते हैं, मॉल बनाते हैं, वो संपत्ति अर्जित करते हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार में अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। इसके साथियों को इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के राज में और सलीम परवेज साहब के साथ आप सभी साथी जो आज इस मिलन समारोह में आए हैं, बिहार के चप्पे चप्पे में घूम जाइए और चप्पे चप्पे में घूम के बताइए कि बिहार का अगर हित सुरक्षित है, अल्पसंख्यक समुदाय का हित अगर सुरक्षित है तो नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है। यही आपसे आग्रह और अपील करते हुए और पुनः सलीम परवेज साहब को इस और आप सभी साथियों को इस पार्टी में हृदय से आपका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।